जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां थी टोटल? 12, जबकि मूल संविधान में कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। 4 बाद में जोड़ी गई थी, है ना। पहली अनुसूची में क्या था? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या था? शपथ। नहीं, दूसरी में क्या था? वेतन। और तीसरी में क्या था? शपथ। और चौथी अनुसूची में क्या था? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 में क्या था? SC ST। और 6 में क्या था? पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और 7 में क्या था? शक्तियों का विभाजन। और 8 में क्या था? भाषाएं। और 9 में क्या था? भूमि सुधार। इसे कब जोड़ा गया था? पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अनुसूची 10वीं में क्या था? दल बदल। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के दौरान जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची में क्या था? ग्राम पंचायत। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में क्या था? नगर पालिका। ऐसे तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जबकि ये दोनों लागू कब हुई थी? 24 अप्रैल 1993। इसके बाद आज हम लोग को क्या पढ़ना है? विदेशी स्रोत। क्या पढ़ना? विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत। वैसे आलोचक भारतीय संविधान को उधार का थैला या बोरा कहते हैं। देखें आलोचक क्या क्या बोलते हैं। बोलते हैं आलोचक कि ये जो भारतीय संविधान है कट एंड पेस्ट है। क्या है? कट एंड पेस्ट कर, कट एंड पेस्ट मतलब ये क्या है? नकल है। आलोचक कहते, कई लोग कहते हैं कि ये भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935 की प्रतिलिपि है। प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी। कुछ लोग बोलते हैं कि यह भारत शासन अधिनियम है 1935 एक्ट की रिप्लिका है। रिप्लिका अर्थ होता है कोई कंपनी है और कंपनी का माल ना मेरे ख्याल में नकली माल मिल जाए, नकली बोल सकते हैं इसको, रिप्लिका। डुप्लीकेट दे दे लेकिन लगती वो कैसे? कंपनी, उसी कंपनी की जैसी। तो रिप्लिका क्या बोला गया है? ये आलोचकों की बात है कि जो संविधान है वो कैसे कट और पेस्ट करके, मतलब किसी दूसरे से क्या नकल करके बनाया गया है। लेकिन ये सब क्या है? आलोचक मिथ्या बातें हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत शासन अधिनियम से 60 से 65% प्रावधानों को संविधान में लिया गया है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखें तैयारी। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत आपसे पूछा और ऑप्शन में दे दिया आपको इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका या कनाडा। पूछेगा संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? इंग्लैंड। कौन सा देश है? इंग्लैंड। आपको 4 ऑप्शन दे दें, अमेरिका दे दे, कनाडा दे दे, आयरलैंड दे दे और या इंग्लैंड। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इंग्लैंड। यदि ऑप्शन में आपको 1 नंबर ऑप्शन दिया इंग्लैंड, दूसरे नंबर में दे दिया भारत शासन अधिनियम 1935, तो आपको आंसर पर क्या लगाना है? भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रावधान किससे लिए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो सबसे बड़ा स्रोत यदि 1935 नहीं है ऑप्शन में तो इंग्लैंड है, यदि दोनों है तो क्या है? 1935। अब देखें कौन से देश से कौन कौन से प्रावधानों को लिया गया है। सबसे पहले इंग्लैंड ही देख ले रखी, इंग्लैंड सबसे ज्यादा लिए गए। इंग्लैंड, इंग्लैंड से क्या लिया गया है? संसद। क्या ली गई? संसद। इंग्लैंड को क्या बोला जाता है? संसद की जननी, जितनी भी संसदीय व्यवस्था है उसको कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। अब इसी में आ जाए क्या? राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष का पद। ये लोकसभा अध्यक्ष का पद कहाँ से आया है? इंग्लैंड से ही। अध्यक्ष का पद। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। जैसे हम लोगों से पूछा जाता है फॉर्म जब भरते हैं कोचिंग का, तो हम लोग कहाँ के नागरिकता थे? भारत का। जबकि हम लोग भारत के निवासी, जब मध्य प्रदेश के क्या है? निवासी। जैसे आप कोई दूसरे राज्य का भी निवासी हो सकता है, लेकिन हम लोगों के पास नागरिकता कौन सी है? भारत की। जैसे अमेरिका वगैरह में जैसे वहाँ पूछेंगे भैया तुम्हारे पास कहाँ की नागरिकता, जैसे वो न्यूयॉर्क का रहने वाला है बोलेगा न्यूयॉर्क के नागरिक है। फ्लोरिडा का रहने वाला है बोलेगा फ्लोरिडा के रहने वाली, या बोलेगा न्यू जर्सी है तो न्यू जर्सी। लेकिन वो क्या नहीं बोलेगा कि हम अमेरिका के नागरिक, क्योंकि वहां पर कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। तो हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। हम लोग भारत के नागरिक हैं, जबकि जिस राज्य में रह रहे हैं वो उस राज्य के निवासी हैं। हाँ, क्या लिया गया? संसद में राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष का पद, एकल नागरिकता। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का पद। क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। ये भी कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। मंत्रिमंडल। और क्या लिया गया? मंत्रिमंडल,
मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, अध्यक्ष का पद, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का पद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। और क्या? विधि के समक्ष समानता। और क्या लिए गए? विधि के समक्ष समानता। अब आर्टिकल पढ़ेंगे 14, उसमें है विधि के समक्ष समानता। मतलब कानून की नजर में क्या है? सभी, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, कानून की नजर में क्या है? सब समान है। जो दंड राष्ट्रपति को दिया जा सकता है वो आम जनता को भी दिया जा सकता है, क्योंकि विधि के समक्ष समानता है, सभी के लिए कानून, हमारे विधि के समक्ष समानता है, कानून सभी के लिए समान है। इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड के बाजू में देश कौन सा? आयरलैंड। कौन सा देश है? आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व बहुत बार एग्जाम में आया कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। और क्या लिया गया आयरलैंड से? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की, नहीं, हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल क्या लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया इसको भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। बाजू में देश है आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और क्या लिया गया? जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, कला, साहित्य और विज्ञान या सामाजिक सेवा में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं उनके लिए, तो 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है राज्यसभा में, सदस्यों का मनोनयन राज्य सभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कितने लोगों करते हैं? 12 लोगों का। तो ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। क्या हो गया? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड का और वही नीचे देश मिला कौन सा? जर्मनी। कौन सा देश? जर्मनी। और जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल। क्या लिया गया? आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। जर्मनी के बाजू में देश कौन सा है? फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। और फ्रांस से क्या लिया गया है? गणराज्य। क्या लिया गया? गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है कि राज्य किसी देश के सर्वोच्च पदाधिकारी का क्या होता हो? निर्वाचन होता हो, मतलब वह वंशानुगत हो ना हो, मतलब राजा का बेटा क्या नहीं बनेगा? राजा नहीं बनेगा। वो क्या कहलाता है? गणराज्य। गणराज्य कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। और 3 शब्द वहां की क्रांति से लिए गए थे। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द। स्वतंत्रता, समानता और कौन सा? बंधुता शब्द। ये कहां से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस से क्या लिया? गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये कहां से आया है? फ्रांस क्रांति। इसके बाद देश थे कौन सा? रूस। सोवियत संघ बोलते थे उस समय। यहां से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? रूस से। कहां से? रूस से। भाग 4 काम है मूल कर्तव्य, कहां से लिए गए है? रूस से। और क्या लिया गया यहाँ से? पंचवर्षीय योजना। क्या ली गई है? पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं इनको भी कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य भाग 4 काम है। पंचवर्षीय योजना को कहां से लिया गया है? रूस से। रूस के साइड में देख कौन सा? जापान। जापान से क्या लिया गया? कानूनी शब्दावली, विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्या लिया गया? कानूनी शब्दावली। कानूनी शब्दावली, टेक्निकल टर्म्स शब्दावली। ये कहां से लिया गया? जापान से। या विधि निर्माण की प्रक्रिया, क्या बोल सकते हैं? विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया इसको कहां से लिया गया है? जापान से। ठीक है, कानून टेक्निकल टर्म्स कहां से लिए गए हैं? जापान से। तो 2 देश और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल कौन सा है? 368। इसको कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया गया? साउथ। और राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, वो भी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन ये भी कहां से लिया गया है? अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये कहां से लिया गया है? अफ्रीका से। कहां से लिया? अफ्रीका। 2 देश और बचेगा इसमें। एक देश तो बचेगा कौन सा? कनाडा। और दूसरा बचेगा अमेरिका। ऊपर लिख दे रहे हैं ना।
कौन सा देश? कनाडा। कनाडा। यहाँ से क्या लिया गया है? कनाडा से संघात्मक सरकार। क्या लिया है? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार जो है अलग कानून, अलग विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार अलग विषयों पर कानून बना सकती है। तो हो सकते हैं कहाँ से क्या लिया गया है? संघ सूची, संघ सूची और राज्य सूची, सबके लिए अलग अलग विषय लिए गए हैं। ठीक है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और क्या लिया कनाडा से? राज्यपाल का पद। क्या लिया गया है? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया है? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से आया? कनाडा से। और क्या है यहाँ से? एक सूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में नए विषय रखे जाते हैं और महत्वपूर्ण विषय रखे जाते हैं। किसमें? अवशिष्ट सूची पर। और अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। कनाडा से क्या हो गया? संघात्मक सरकार, राज्यपाल का पद और अवशिष्ट सूची। और क्या लिया गया? जीएसटी। क्या लिया गया? जीएसटी। जीएसटी को भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया है? कनाडा। इसके बाद देश कौन सा है? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। अमेरिका से ही बहुत सारी चीजें ली गई। अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग, इसको भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट, महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को बोला जाता है महाभियोग, इम्पीचमेंट। और क्या लिया गया है यहाँ से? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल जो व्यवस्था, जो कार्यपालिका द्वारा जो कानून, ऐसे नहीं, जो विधायिका द्वारा कानून बनाए गए हैं और जो कार्यपालिका द्वारा कानून लागू किए गए हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू, उनकी जांच कौन कर सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 137 के द्वारा। आर्टिकल 137 जो कार्यपालिका ने कानून लागू करवाए हैं, जो जो विधायिका ने कानून बनाए हैं, उनकी जांच करता है कौन? न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट। कौन से? ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट महाभियोग। और क्या लिया जा रहा है अमेरिका से? उपराष्ट्रपति का पद। क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और लिया गया क्या? वित्तीय आपात। क्या लिया गया? वित्तीय आपात, आर्टिकल 360, वित्तीय आपात, इसको भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आर्टिकल 360। ठीक है, प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट, महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका। और क्या लिया गया अमेरिका से? दूसरे पेन से लिख रहे, पेन लिख दिया भाई। मूल अधिकार। क्या लिया गया? मूल अधिकार इधर रखा है। क्या लिया गया? मूल अधिकार, भाग 3। मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, भाग 3 है, भाग 3। ठीक है, ये कहाँ से ली? अमेरिका से। तो ये क्या हो गया? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से क्वेश्चन है दी वनडे एग्जाम में तो आते हैं, तो ऐसे पूछेगा कि इस प्रावधान को कहाँ से लिया गया। लेकिन अब कमीशन लेवल के क्वेश्चन पूछोगे तो उसमें क्या देता है? जोड़ियों में लाने को देता है, सम्मिलित करने के लिए, मैच करवाने के लिए 4 प्रावधान लिख देगा, उसमें देख देगा देश की किस देश से किस कौन से प्रावधान को लिया गया है। एक बार देख लें, रिवीजन कर ले, उसके बाद मैं मैप के द्वारा आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखा था आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 12 राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड। इसके पहले भी इंग्लैंड देख, तो उसको देख लेते। जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल। और आपातकाल में भी और क्या? आपातकाल कौन कौन से? 352 राष्ट्रीय आपात और कौन सा? राजकीय आपात 356। देखो, जबकि 360 को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से? एक देश रह गया अकेले से। एक देश कौन सा रह गया भाई? ऑस्ट्रेलिया। इधर लिख दे रहा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची।
कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और क्या लिया गया? संयुक्त अधिवेशन। क्या लिया गया? संयुक्त ज्वाइंट सेक्शन, संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108। इसको भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध भी कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए? प्रस्तावना की भाषा, संबंधी सूची, संयुक्त अधिवेशन। ठीक, करवा रहे थे। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल। क्या लिया? आपातकाल। फ्रांस से गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द। रूस से मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं, मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजनाएं। जापान से कानूनी शब्दावली या विधि निर्माण की प्रक्रिया। जबकि अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। कहां से लिए गए? अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन। कनाडा से संघात्मक सरकार, राज्यपाल का पद और अवशिष्ट सूची। अमेरिका से प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट, महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात। और क्या लिए गए? मूल अधिकार भाग 3। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? इसके बारे में आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ, रिविजन कर लेंगे अपन इसी से, याद हो जाएगी यही। देखिए अब देश में सबसे पहले देखा था कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या? इंग्लैंड। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, एकल नागरिकता। कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। इंग्लैंड के बाद देश कौन सा? आयरलैंड। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। और क्या लिया गया है आयरलैंड से? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड के बाद यहाँ देखा अपन ने कौन सा देश? जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल। जर्मनी के संविधान क्या बोलते हैं? वीमर संविधान। फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द वहां क्रांति की नारा थी। कहाँ की? फ्रांस की क्रांति की। इसके बाद हमने देखा दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कैसे होता है? अफ्रीका से लिया दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। जापान से क्या लिया है? टेक्निकल टर्म, कानूनी शब्दावली। रूस से क्या लिया? मौलिक कर्तव्य। और क्या लिया? पंचवर्षीय योजनाएं। कनाडा। कनाडा से क्या लिया है? संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार लिया कनाडा से। राज्यपाल का पद लिया है। और क्या लिया है? अवशेष सूची। क्या लिया? अवशेष सूची और जीएसटी। अमेरिका से क्या लिया है? प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, ये सब चीजें। और वित्तीय आपात कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अभी क्या हो रहा है वास्तव में आपको बताएं कि अंदर का डर खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा तो वैसे वैसे डर खत्म हो जाएगा। वैसे कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और असरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जैसे जैसे मेरा अंदर का डर खत्म हो जाएगा वैसे अच्छी वीडियो आने लगेंगी। अभी क्या है कि अंदर हड़बड़ाहट हो रही, थोड़ा डर डर होता है तो बोलते कुछ और निकलता कुछ और है। लेकिन जैसे ही अंदर का डर खत्म हो जाएगा अच्छी वीडियो आने लगेगी। मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। के बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। भाग 1 पर चलेंगे। क्या आप भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र।